बेटा अगर समय होगा तो मेरी स्टोरी का कहानी सुनाऊंगी, नहीं तो नहीं, समय होगा तो है समय सुना दीजिए। उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है और बस लगा है कि वो स्टोरी इसी मार्मिक थी तो मैंने वहां की थी। आज मैंने कोई तैयारी नहीं की है। बेटा बाबूजी को वृद्धाश्रम में भर्ती करवाने के लिए आया, कार का दरवाजा खोला, बाबूजी बाहर निकले। बाहर जैसे ही उन्होंने आनंद वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम पढ़ा, उनके पांव कांपने लगे, थर-थर कांपने लगे। जैसे तैसे रेलिंग पकड़कर वो ऊपर चढ़े और बेटे से कहा, तुम आगे जाकर सारी कार्यवाही करो, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। वॉशरूम में जाकर उन्होंने अपने आंसुओं का बांध खुला छोड़ दिया, फूट फूट पर रो पड़े। आज वो अपने आप को बिल्कुल लाचार अकेला महसूस कर रहे थे। पत्नी तो सालों पहले छोड़ चुकी थी, आज बेटा भी पराया हो चुका। जैसे तैसे वो बाहर आए और चलने लगे। दूर से वृद्धाश्रम के सुपरडेंट ने उन्हें देखा, दौड़ते दौड़ते आए। बाबूजी बाबूजी आप कब आए, बाबूजी आप कब आए? मुझे बता दिया होता मैं 2 मिनट में आ जाता, आपको घर लेने कार भेज देता। मुझे बता के तो सही, आप इस उम्र में अकेले क्यों आए बाबूजी, अकेले क्यों आए? सिर्फ चुप। सुपरडेंट ने दफ्तर में ले गया, बेल मारी, एक कप चाय, जल्दी से नाश्ता, पानी लाओ, जल्दी, बाबूजी आए हैं, बाबूजी आए हैं। बाबूजी को बिठाया। बाबूजी घर पर सब कैसा है? बेटा बहू पोते अच्छे हैं ना बाबूजी? आप अच्छे हो ना बाबूजी? अच्छा है ना? आपको यहाँ सब बहुत याद करते हैं। ठीक, कुछ नहीं, ठीक ठीक है। बाबूजी नाश्ता कर चुके, चाय पी चुके, उनके साथ बातें। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए बंदे से पूछा, आपने कल फोन किया था ना, आप आपके पिताजी को लेकर आने वाले थे, कहाँ है आपके पिताजी? बेटे ने धीरे से कहा, जी यही मेरे पिताजी हैं। सुपरडेंट साहब 2 फुट ऊपर उठ गए। ये आपके पिताजी हैं? आपके पिताजी हैं ये? उन्होंने एक तरफ बाबूजी की तरफ देखा। बाबूजी 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 कुछ बाबूजी बार बार, और वो कहे कुछ नहीं। बेटा बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई पैसे का है, कोई है? मैं हूं, मुझे बताइए। नहीं कुछ नहीं। एकदम से खड़े हो गए। नहीं बाबूजी, आपको ये बताना ही पड़ेगा। ये कब तक छुपा के रखेंगे आप? मैं आप पर यार मैं नहीं दूंगा, आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं। सुपरडेंट साहब बेटे से बोले, तुम जानना चाहते हो ना बात क्या है? तुम जानना चाहते हो ना? सुनो, आज से 35 साल पहले इस अनाथ आश्रम की सीढ़ी पर कोई इस छोटे से बच्चे को फेंक कर गया था। बाबूजी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, उसे पाला पोसा, बड़ा किया, उसका जीवन बनाया, उसकी शादी की, और आज वही अभागा बेटा उन्हें इस अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ने आया है। अब आघात लगने की बारी बेटे की थी। वो कांप उठा, उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। उसे लगा उसके शरीर में रक्त बहना बंद हो चुका है। उसके कानों में किसी ने उगलता शीशा डाल दिया है। सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। वो पागल हो गया। कुछ देर आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गया और धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सामने देखा वही बाबूजी का प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा। देखता रह गया। जोर से रोते बाबूजी के पैरों पर पड़ा। बाबूजी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी, बाबूजी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। आज ये नहीं बोलते तो आज मेरे से कितना बड़ा अनर्थ, कितना बड़ा पाप हो जाता। बाबूजी आपने क्या किया? तो कुछ तेरा कोई दोष नहीं। नहीं बाबूजी। एकदम से बेटा उठ खड़ा हुआ और बोला, बाबूजी चलिए उठिए। कहाँ? अपने घर। अब मैं आपको यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा घर टूट जाए, मेरी घर गृहस्थी टूट जाए, मेरे बच्चे छोड़ दे, चलेगा मुझे। पीछे से आवाज आई, नहीं अब ये नहीं होगा। आवाज कुछ परिचित लगी। पीछे मुड़कर देखा, पत्नी खड़ी थी मुस्कुराती हुई। वो कह रही थी, मैं घर पर ही सारे कागज पत्र पढ़ चुकी थी, मुझे मालूम हो चुका था मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आज बाबूजी को लेने आई हूँ। और उसने इतना ही कहा, बाबूजी आज से आपकी जगह यहाँ नहीं मेरे दिल में है, आपको मैं घर वापसी लेने के लिए आई हूँ, चलिए। और यही मेरी कहानी का शीर्षक था उस दिन, घर वापसी। तो मेरी कहानी की तैयारी हुई।